सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर गिना चाहते हो, गुर्बत ख़त्म करना चाहते हो, हज के बाद हज करो, उम्रे के बाद उम्रे करो। लेकिन इसमें एक बात मज़ीद वाज़ेह कर देता हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हज ही करते रहो। और अगर आपके माशरे में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, अज़ीज़ व अक़ारिब में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुफलिसी और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और आप हज कर रहे हैं और उनका ख्याल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर गरीबों की खिदमत भी कर सकते हैं और हज भी कर सकते हैं तो फिर हज का सिलसिला जारी रखो। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके पड़ोस में कोई गरीब मर रहा है और हम हज पर चले जाते हैं, उसकी खिदमत नहीं करते। हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के एक वली हो गुजरे हैं, उनका एक इंतहाई प्यारा वाक़या है। हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हज के लिए जा रहा था, मेरा भाई मेरे साथ था, मैं अपने भाई के साथ हज के सफ़र पर रवां दवा था। काफ़िला हज के लिए जा रहा था, हमारा कारवान कूफा में पहुंचता है। जब हम कूफा में पहुंचते हैं तो मैं देखता हूँ सामान सफ़र ख़रीदने के लिए मैं बाज़ार में जाता हूँ, एक अजीब व गरीब मंज़र देखता हूँ। कहते हैं मैं एक अजीब व गरीब मंज़र देखता हूँ, एक खच्चर को देखा। एक खच्चर वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था, उसके करीब एक औरत थी, उस औरत के हाथ में चाकू था, उस चाकू से उस खच्चर का गोश्त काट कर एक थैली में डाल रही थी। कहा मैं हैरान हो गया कि ये मुर्दार का गोश्त काट कर थैली में क्यों डाल रही है। कहा मैंने उसका ताक़ुब किया, मैंने सोचा कहीं ये मुर्दार, चूँकि इस्लाम में मुर्दार खाना हराम है, तो कहीं ये गोश्त किसी को बेच ना दे, कहीं ये किसी को खिला ना दे। हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं उस औरत के पीछे हो लिया, मैंने उसका ताक़ुब किया, मैं उसके पीछे जाता रहा। मैंने देखा कि वो औरत एक बड़े घर के सामने जाती है, उसका दरवाज़ा बहुत तवील था, बहुत बुलंद था, बहुत दराज था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है, कौन है। हज़रत रबी बिन सलेमान कहते हैं उस औरत ने जवाब दिया कि मैं ही हूँ, मुसीबत की मारी बदहाल, दरवाज़ा खोलो। उन्होंने कहा कि जब अंदर से दरवाज़ा खोला गया तो अंदर 4 लड़कियाँ थीं। वो औरत अंदर गई, जब अंदर जाती है तो उन लड़कियों को वो गोश्त देती है, मुर्दार देती है, मुर्दार का गोश्त देती है और कहती है इसको पका के खा लो, अल्लाह हमारी हकीकत को जानता है। हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ये तो मुर्दार है, मुर्दार खाना हराम है, मुर्दार खाना नाजायज़ है। ये अपनी बेटियों को मुर्दार क्यों खिला रही है, ये मुर्दार क्यों खा रही है, ये गोश्त खाना हराम है। मैंने फ़ौरन कहा अल्लाह की बंदी, क्या तू नहीं जानती ये खाना नाजायज़ है, ये खाना हराम है। उसने कहा तू कौन है, तू कौन है। हज़रत रबी बिन सलेमान कहते हैं मैंने कहा मैं एक परदेसी हूँ, एक मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तुझे देखा मैंने, तू मुर्दार खच्चर का गोश्त काट रही है तो मैंने तेरा ताक़ुब किया। हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने उसे कहा कि मजूसियों के, फायर वर्शिपर्स के एक फ़िरके के अलावा तमाम लोगों के नज़दीक मुर्दार खाना नाजायज़ है, मुर्दार खाना हराम है। उसने कहा हम जानते हैं इस बात को, क्या तू नहीं जानता हम आले रसूल हैं, क्या तू नहीं जानता हम आले रसूल हैं, हमारा ताल्लुक़ ख़ानदान नबूवत से है, हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से हैं, हम सैयद हैं, हम सैयद हैं और इस्लाम के अहकाम को जानते हैं। इन बच्चियों का, इन बेटियों का वालिद इंतकाल फरमा चुका है, वो सैयद था, नेक था, उसका इंतकाल हो चुका और उसने जो अपना तरका छोड़ा था वो तरका ख़त्म हो चुका है, वो तरका ख़त्म हो चुका है। हम गरीब हैं, मुफलिस हैं, कितने दिनों से हमने कोई खाना नहीं खाया। हम जानते हैं कि मुर्दार का खाना हराम है, लेकिन हालत इज़्तिरार में मुर्दार खाना जायज़ हो जाता है, मजबूरी के हालत में मुर्दार खाना जायज़ हो जाता है। हम जानते हैं कि इस्लाम का हुक्म है, लेकिन ये हमारे लिए जायज़ है। 4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, हमारा 4 दिन का फाका है। हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब उस आले रसूल की ज़ुबान से मैंने ये बात सुनी तो मेरी आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो गई। कहा मैंने रोना शुरू कर दिया, रोता हुआ मैं वहाँ से लौट आया, पलट आया। मैंने कहा अब मैं हज पर नहीं जाऊँगा, अब मैं हज नहीं करूँगा। मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं हज पर नहीं जाऊँगा। वापस आया, अपने भाई को बताया, अपने भाई से मैंने कहा कि मैंने हज का इरादा तर्क कर दिया है, अब मैं हज पर नहीं जाने वाला। उसने कहा, हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाई ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो हज करता है उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है, तो हज का इरादा तर्क न कर। कहा तो उसने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था मैं अब हज पर नहीं जाऊँगा। हज़रत रबी बिन सलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे पास 600 नक़द दिरहम मौजूद थी, मेरे पास चंद कपड़े थे, मेरे एहराम की 2 चादरें थी। वो 600 दिरहम लेकर मैं बाज़ार में गया, 100 दिरहम का आटा ख़रीदा, 100 दिरहम का आटा ख़रीदा, 100 दिरहम का कपड़ा ख़रीदा,
باقی جو 400 درہم میرے پاس تھے وہ 400 درہم اس آٹے میں نے چھپا دیے، 400 درہم میں نے اس آٹے میں چھپا دیے۔ جو میرے پاس کپڑا تھا، جو لباس تھا، احرام کی چادریں تھیں، وہ میں لے کر اس آل رسول کے گھر میں چلا گیا۔ اس خاتون کے دروازے پر دستک دی، اس خاتون نے دروازہ کھولا، میں نے کہا یہی میرے پاس ہے، یہ سب کچھ آپ رکھ لیجئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 400 درہم اور پھر آٹا اور پھر کپڑا یہ سب کچھ یہ دے رہا ہے، تو اس نے دل سے دعا دی۔ اس عورت نے دعائیں دی، اس نے دعا کیا دی؟ اس نے کہا اللہ تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے، اللہ تجھے دگنا اجر عطا فرمائے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا اجر دکھا دے، اللہ تجھے دنیا میں ہی اس کا نعم البدل دکھا دے، تجھے نظر آ جائے۔ کہا اس کی بیٹی نے جب دیکھا 400 درہم ہے، آٹا بھی ہے، کپڑا بھی ہے، بیٹی نے دعا دی۔ پہلے بڑی بیٹی نے دعائیں دی، پھر چھوٹی بیٹی نے دعائیں دی، تیسری بیٹی نے دعائیں دی، چوتھی بیٹی نے دعائیں دی۔ ایک بیٹی نے دعا دی اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو، اللہ کرے تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو۔ کہا انہوں نے دعائیں دی اور اس قدر دعائیں دی۔ جب میں وہاں سے واپس آیا تو کوفہ میں اپنے مقام پر، اپنے قیام کی جگہ پر پہنچا تو حج کے قافلے جا چکے تھے۔ کہا میں بہت پریشان ہوا، دل میں بڑی پریشانی محسوس ہوئی، دل میں یہ تمنائیں مچل رہی تھی، یہ آرزویں تھیں، یہ خواہشات تھیں کہ میں حج کے لیے آیا تھا، قافلہ چلا گیا، میں کوفہ میں ہی رہ گیا، کاش کہ میرا بھی بلاوا آ جاتا، کاش کہ میں بھی حج پر چلا جاتا۔ کہا میں وہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ حج کے قافلے جو حج کے لیے گئے تھے، حج کے وہ قافلے واپس آنا شروع ہو گئے، کاروان حج واپس آنا شروع ہو گئے۔ جب حاجیوں کی واپسی کا میں نے سنا تو میں نے ارادہ کر لیا، ایک پختہ عزم کر لیا کہ میں ہر حاجی کا استقبال کروں گا، ہر حاجی کا استقبال کروں گا اور ان سے دعائیں لوں گا، کیونکہ ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے وہ واپس آ رہے ہیں تو میں ہر حاجی سے ملاقات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ میرے لیے دعائیں کرنا۔ کہا حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں حاجیوں کے استقبال کے لیے گیا، جب حاجیوں سے ملا تو میں نے کہا اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے، اللہ تمہاری عبادت قبول فرمائے، تجھے اللہ نے حج کی سعادت سے نوازا، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے، تم میرے لیے دعائیں کرو۔ کہا تو ان لوگوں نے کہا وہ لوگ جو حج سے واپس آ رہے تھے، جن کا استقبال کرنے کے لیے میں گیا تھا، انہوں نے کہا کیا بات کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا؟ کیا تو حج سے انکار کرتا ہے؟ کیا تو یہ کہتا ہے کہ تو حج پر نہیں گیا تھا؟ عرفات میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ مطاف میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ رمی و جمرات میں ہمارے ساتھ کون تھا؟ تو ہمارے ساتھ طواف بھی کرتا تھا، میدان عرفات میں بھی تھا، شیطان کو کنکریاں بھی مارتا تھا، آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ارے تو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے، میں حیران و پریشان، ارے میں تو کوفہ میں ہوں، یہ کہہ رہے ہیں میں حج پر گیا تھا۔ کہا اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرے شہر کے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، جو میرے محلے کے، میرے علاقے کے لوگ جو حج کے لیے گئے تھے، میں نے دیکھا وہ کاروان بھی واپس آ رہے ہیں، وہ قافلے بھی واپس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان سے ملاقات کر لوں، ان کے پاس گیا، ان سے کہا میرے لیے دعا کرو، اللہ نے تمہارا حج قبول کیا ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری سعی مشکور فرمائے، اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری کیا کہہ رہا ہے، کیا تو ہمارے ساتھ نہیں تھا؟ طواف کے وقت تو ہمارے ساتھ تھا، عرفات کے میدان میں تو ہمارے ساتھ تھا، عبادت میں تو ہمارے ساتھ تھا، مزدلفہ میں تو ہمارے ساتھ تھا، مینا میں تو ہمارے ساتھ تھا، تو ہمیں کہہ۔ میں نے کہا ارے میں تو کوفہ میں رہ گیا تھا، میں کہاں آپ کے ساتھ تھا؟ کہا میں حیران و پریشان۔ اچانک ایک صاحب میرے سامنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا، تو یہ کہتا ہے تو حج پر نہیں تھا؟ ارے یہ تھیلی دیکھ لے، یہ تھیلی دیکھ لے۔ جب مسجد نبوی شریف میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے بعد، سلام عرض کرنے کے بعد، جب ہم مسجد نبوی شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ اقدس میں سلام عرض کر رہے تھے، سلام عرض کرنے کے بعد باب جبریل سے جب ہم باہر نکلے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، ازدحام بہت زیادہ تھا۔ اس وقت تو نے مجھے یہ تھیلی دی تھی، یہ تھیلی امانت ہے، اسے واپس لے لیں۔ میں پریشان حیران۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تھیلی دیکھی، اس تھیلی پر لکھا تھا من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے نفع اٹھاتا ہے،
जो हमारे साथ मुआमला करता है, नफ़ा उठाता है। मैं हैरान परेशान, खुदा की कसम सारी ज़िंदगी मैंने इस थैली को कभी देखा भी नहीं था। मैंने थैली को देखा, हैरान हो गया। थैली लेकर घर वापस आया, इशा की नमाज़ अदा की। कहा इशा की नमाज़ अदा करने के बाद कुछ वज़ाइफ थे, वज़ाइफ पढ़े। वज़ाइफ पढ़ने के बाद आँखें बंद हुई, सो गया। आँख बंद हुई, दिल की आँख खुल गई। किस्मत ने अंगड़ाई ली। कौनैन के वाले खिसरवे खूबा सयाह लामका नाज़िश हर दो जहां मालिक के अर्ज़ हफ्ता समा चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला। आमना का लाल मेरे सामने मौजूद था। आमना का लाल मेरे सामने मौजूद था। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने मौजूद थे। आका मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैंने सलाम अर्ज़ किया, आका ने जवाब इरशाद फरमाया। मैंने दस्तबोसी का शर्फ हासिल किया, मैंने आका के हाथ चूमे। आका ने फरमाया, है रबी बिन सलेमान, है रबी बिन सलेमान, अब कितने गवाह चाहता है, कितने गवाह चाहता है, कितने गवाहियाँ चाहता है। अरे इतने गवाह पेश कर दिए, अब भी नहीं मानता कि तूने हज किया है। और कितनी गवाहियाँ चाहता है, कितने गवाह चाहता है, कितने विटनेसेस चाहता है। तू है कि मानता नहीं, तू है कि तस्लीम नहीं करता। कहता है मैंने हज नहीं किया। आका ने इरशाद फरमाया, सुन सुन सुन, जब मेरी आल की तूने खिदमत की थी, जब मेरी आल की तूने खिदमत की थी, जब हज को मुलतवी किया था मेरी आल की मोहब्बत में, मेरे ख़ानदान की मोहब्बत में, जब तूने हज को मुलतवी किया था तो मैंने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किए थे। मैंने कहा है अल्लाह इसको इसका नेमुल बदल दे दे, इसको इसका अजर दे दे, इसको इसका सवाब दे दे। कहा मैंने दुआ की थी। मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ, तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर ज़ुबान से निकली उधर कबूल हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने दुआ की थी, अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा की थी, है अल्लाह इसे नेमुल बदल अता फरमा दे। जब मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने उसी वक्त एक फरिश्ता तेरी सूरत पर पैदा कर दिया था। अल्लाह ने उसी वक्त एक फरिश्ता तेरी सूरत पर पैदा कर दिया था। और अल्लाह ने उस फरिश्ते को हुक्म फरमाया, मेरे नबी की आल से प्यार करने वाले का अजर ये है फरिश्ते तू रबी बिन सलेमान की सूरत में क़यामत तक हर साल हज करता रहे, हर साल हज करता रहे, हर साल हज करता रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो 600 दिरहम तूने दिए थे ना, अल्लाह ने उसका मुतबादिल दुगना करके दे दिया। तूने 600 दिरहम दिए थे, अल्लाह ने उसका मुतबादिल 600 दीनार, 600 सोने की अशरफियाँ दे दी। 600 सोने की अशरफियों में बदल दिया है। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अब अपनी आंखें ठंडी कर, अपनी आंख ठंडी कर, अपनी आंख ठंडी कर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हज़रत रबी बिन सलेमान कहते हैं, ख्वाब में देखता हूँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जुमला क्या था, मदीने के ताजदार का आखिरी जुमला क्या था। आका ने फरमाया, मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा। जो हमसे कारोबार करता है नफ़ा उठाता है, जो हमसे मामला करता है नफ़ा उठाता है। आका याद दिला रहे हैं, उस थैली को ना भूलना, उस थैली को ना भूलना। थैली कौन सी थी? वो जो बाबे जिब्रील से वो फरिश्ता आया था रबी बिन सुलेमान की सूरत में, और उसने वो थैली दी थी, कहा था ये अमानत है ले जाओ। ये अमानत किसके लिए थी? रबी बिन सुलेमान के लिए थी, अल्लाह के इस प्यारे बंदे के लिए थी, आले रसूल से प्यार करने वाले के लिए थी। रबी बिन सुलेमान को जो थैली दी गई थी, उस थैली पर यही लिखा था, मन आमलना रबिहा। तो आका फरमा रहे हैं, वो जो 600 दीनार है ना, वो मैं तुझे बता रहा हूँ वो कहाँ है। इशारा दे दिया, क्लू दे दिया, मन आमलना रबिहा, जो हमारे साथ मामला करता है नफ़ा उठाता है। रबी बिन सलेमान कहते हैं, मेरी आंख खुलती है, फौरन थैली उठाता हूँ, थैली को खोलता हूँ तो उस थैली में मुझे 600 दीनार नजर आते हैं, 600 दीनार नजर आते हैं। मोहतरम अहिब्बा, यही पैगाम है, हज करो बार बार करो, लेकिन गरीबों का ख्याल रखो,